Namaskar. Welcome to Chem Shiksha. This question is from IIT Advance 2020 paper, and the question is from the section where we judge about the basicity and acidity. हम एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं उस जगह पे हम ये सारी बातें पढ़ते हैं जो जो इसने इस क्वेश्चन में पूछने की कोशिश करी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही सबसे पहले जो आपको नज़र आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी नज़र आना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ अलग हटके बात है बाकी सबसे। वो क्या? वो ये कि बाकी सब क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है जो आई होप आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर एक NO2 है, यहाँ NO2 है, NO2 भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा सा होता है, ये NO2 एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा लिखा हुआ है, फिर एक नाइट्रोजन है उस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ CH3 लगे हुए हैं 2। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण की वजह से होता क्या है, कुछ ऐसा सा हो जाता है कि मैं कहूँ तो कुछ बड़ी सी चीज़ यहाँ लगी हुई है, एक बड़ी सी चीज़ यहाँ लगी हुई है, एक बड़ी सी चीज़ यहाँ लगी हुई है, एक बड़ी सी कुछ चीज़ यहाँ लगी हुई है। इन सब में आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शंस हो रहे होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होता है, कैन से कि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज नथिंग बट क्राउडेडनेस, कि इनमें क्या हो रहा होगा, क्राउडेडनेस होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन हो रहा होगा, जिस कारण की वजह से ये जो नाइट्रोजन विद हैविंग 2 CH3 दिख रहा है, ये थोड़ा सा रोटेट कर जाता है। और ये क्या होते हैं, ये CH3 मान लो एक पीछे की तरफ चला गया, एक CH3 बाहर की तरफ आ गया, थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो रेजोनेंस यहाँ इन सब में हो रही है, जैसे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही होगी, ये लोन पेयर क्या है, ये नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी एक रेजोनेंस हो रही होगी, ये जो लोन पेयर है इसका, ये नीचे जा रहा है रिंग के अंदर। यहाँ पे भी लोन पेयर आपका नाइट्रोजन का रिंग के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ये काम नहीं हो पा रहा होगा। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे नहीं जा पाता है बिकॉज ये स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल अपने आप को थोड़ा सा रोटेट कर लेता है। ये नाइट्रोजन का ऊपर विद हैविंग 2 CH3 अपने आप को रोटेट करके क्या कर लेता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चले जाता है, जिस कारण की वजह से जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन ये काम हो रहा होता है। तो जिस कारण की वजह से क्या है, ये जो होती है आपकी, ये जो लोन पेयर है, ये इतना इफेक्टिवली इस बेंजीन रिंग के अंदर नहीं जा पाते। और सिंस अगर लोन पेयर आपके बेंजीन रिंग के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी बनेगी यहाँ, और अगर अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो अच्छा बेस होगा। और इन सब के क्या हो रहे हैं, इन सब में नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को अंदर डोनेट कर दे रहा है, जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया अंदर, इस केस में नीचे दे दिया, इस केस में नीचे दे दिया। सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नीचे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई लोन पेयर बिजी हो गए कहीं दूसरे काम में। और अगर वो रेजोनेंस में बिजी हो गए हैं तो इस कारण की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होंगे तो जिस कारण की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों होंगे आपके लेस बेसिक, जबकि ये होगा बिकॉज ऑफ दिस सिंड्रोम, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, इस रीजन की वजह से ये लोन पेयर यहीं कहीं यहीं रहेंगे, ये कहीं रेजोनेंस की वजह से नीचे नहीं जाएंगे, और 2 CH3 भी लगे हैं वो भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका मोस्ट बेसिक हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा डाटा वाइज बात करूँ तो जैसे अगर एक बहुत फेमस बुक होती है, मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को, उसको एक बार आप रीड करें अगर आप एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। पीटर साइक्स करके एक बुक होती है, पीटर साइक्स। तो आप पीटर साइक्स बुक देखिए, उसको थोड़ा सा एक बार जाइए, उसको पढ़िए, थोड़ा बहुत उसमें डाटा आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ नजर आएगा। तो पीटर साइक्स की बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका है, ये सिंड्रोम, ये जो आपका हो रहा है यहाँ पे, ये सब जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया कि आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आने बंद हो जाते हैं, ये रेजोनेंस कर ही नहीं पाते हैं ये इलेक्ट्रॉन नीचे, ये सब जो मैंने दिखाया इसको काफी बार कुछ लोग स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस रुक गई, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट बोलते हैं कुछ लोग। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। इनफैक्ट जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि पीटर साइक्स बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें लिखा हुआ है इट इज ऑलमोस्ट 40,000 टाइम्स मोर बेसिक एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखोगे, अगर ये 40,000 टाइम्स मोर बेसिक है, 40-50,000 टाइम्स मोर बेसिक है, तो इसका मतलब सच में ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, और ये तीनों इसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम बेसिक है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया ताकि आप इस पे भी कमेंट कर पाओ, जो इसने सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछा है ना, कि आपसे पूछ रहा है कि जो बेसिसिटी होगी वो पहले और दूसरे में बेसिसिटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, और तीसरे चौथे में डिफरेंस कम होगा। ये तो गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली में जो आपका बेसिसिटी का डिफरेंस है वो तीसरे चौथे में, बल्कि चौथे को इन तीनों में से किसी से भी कंपेयर करो तो बेसिसिटी का डिफरेंस बहुत हाई आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये बहुत 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 कम बेसिक है एज कम्पेयर टू दिस।
तो इस कारण की वजह से चौथे को अगर आप किसी के भी रिस्पेक्ट में देखोगे तो बहुत कम, मतलब आपका बेसिसिटी का डिफरेंस क्या होगा, बेसिसिटी का डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जिसने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फोर्थ और को किसी से भी कंपेयर कर दो, बेसिसिटी आपका क्या होगा, बेसिसिटी आपका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। इट मीन्स कि अगर ये उल्टा लिखा होता कि इनका बेसिसिटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो सबसे पहली बात तो ये। बाकी अगर मैं देखूं, अगर मैं इनकी बेसिसिटी अरेंज करने की कोशिश करूं, लेट्स से चलो बेसिसिटी अरेंज कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये सब समझा ही दिया है, जिसके बेसिस मैंने बोल दिया कि फोर्थ वन आपका मोस्ट बेसिक है, बल्कि बहुत बेसिक है। ठीक है। उसके बाद इन तीनों की अगर बात करें, इन तीनों में ये कॉमन बात है कि इनके इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो अंदर रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बेसिसिटी घट जाती है। लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ लगे हुए हैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी हो जाएगी कम। यहाँ लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दो दो मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसको रखेंगे बीच में, बोलेंगे इससे ज़्यादा होगा सेकंड वाला और इससे कम होगा आपका ये वाला। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बेसिक इन तीनों में अगर मैं देखूँ तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका सेकंड नंबर, उसके बाद होगा आपका कौन सा, फर्स्ट नंबर, और सबसे कम बेसिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 NO2 ग्रुप्स, आपका सबसे कम बेसिक होगा आपका थर्ड नंबर। ठीक है जी। जिस कारण की वजह से क्या है, जिस कारण की वजह से बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ इसने फोर्थ को सबसे कम बोला है, तो बाकी चीज़ें तो रहने ही दो, आगे तो हम क्या ही पढ़ें। अगर मेरे को यहीं गलत दिख रहा है तो ये तो सीधा सीधा गलत है जी, ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा होगा आपका चौथा, देन होगा सेकंड, देन होगा आपका फर्स्ट, देन होगा थर्ड, ऐसा होना चाहिए। कह रहा है रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू फोर्थ। इसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो रही है और इसमें रेजोनेंस कम हो रही है। बात तो सही है, अभी अभी तो समझा है कि लोन पे नीचे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस रुक जाती है, ये लोन पे नीचे नहीं जा पाते हैं, जबकि इसके लोन पे रेजोनेंस से नीचे अंदर रिंग के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है, इसमें कम रेजोनेंस हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी। और ये जो रेजोनेंस की बात करें, एक्चुअली में नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करें, बाकी 3 NO2 तो कॉमन ही है, वो तो इसके पास भी हो तो इसके पास भी हो, तो जब दोनों चीज़ें कॉमन ही है तो फिर NO2 को कंपेयर करने का तो फायदा है नहीं, हम तो सिर्फ इसको ही कंपेयर करें जो चीज़ अलग दिख रही है। तो अलग क्या दिख रहा है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे N विद हैविंग दो CH3 है, हम तो इसको कंपेयर करेंगे। और इसको अगर कंपेयर करें तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस, यहाँ कम है, इसलिए सी स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट मेक कंपाउंड 4 मोर बेसिक एज कम्पेयर टू 3। तो सही है, मैंने आपको बोला इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दिस फिनोमिनन इज समटाइम्स कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस रुक गया। तो ये कह रहा है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मतलब स्टेरिक इफेक्ट की वजह से आपका कंपाउंड 4 बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने भी आपको ये समझाया कि कंपाउंड 4 आपका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। दैट्स वाई your answer should be option number C and option number D. The answer should be C and D. Alright, I hope I helped you. Please subscribe and support Camp Shiksha.